पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के कंकड़बाग स्थित हनुमान नगर में है। देखिए, हनुमान नगर में हमारे ठीक पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पटना और इस पूरे क्षेत्र के नामी गिरामी डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी श्रीमती छवि प्रसाद जी का है। और देखिए, इनके साथ एक बड़ा दुर्घटना हो गया है। आप इसे दुर्घटना ही कह सकते हैं। पूरी जो खबर है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की जो पत्नी हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, पहले उनके संवाद को ही सुन लीजिए। 21 तारीख मई महीने में बॉम्बे से मुझे कॉल आया कि डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद के नाम से एक सिम कार्ड खरीदा हुआ है और आपके नाम का कैनरा बैंक में अकाउंट है। तो हमने रिफ्यूज किया कि मैं तो पटना में रहने वाला हूँ, बॉम्बे में सिम कार्ड खरीदने के लिए क्यों जाऊंगी, मेरा सिम नहीं है। लेकिन नहीं, आपका आधार नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि आपका कोलाबा थाना में एफआईआर लॉज है, तो आपको अरेस्ट करने का वारंट है। तो हम लोग डर गए। उसके बाद हम कहे ऐसा तो कोई हमारी गलती नहीं है ना, मुंबई के कैनरा बैंक में कोई अकाउंट है तो नहीं, आपका नरेश गोयल जेट एयरवेज वाले से कोई ताल्लुकात है और वो जो व्यक्ति है आपके कैनरा बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करता है, उसी आरोप पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बुलाया गया तो हम लोग कहे कि हम लोग 70-80 साल के बूढ़े लोग अभी कहाँ आ पाएंगे तुरंत में, 4 बजे शाम को मुंबई कैसे पहुंचेंगे, कोई है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तो आप घर पर ही रहिए, वहीं आपकी कार्रवाई होगी। उसके बाद उस दिन से उसने वीडियो कॉल करके हम लोगों को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, न बाहर जाने थे न कहीं जाने आने की अनुमति। दूसरे दिन कोर्ट का सीन पूरा था, उसमें सीबीआई ऑफिसर राजीव रंजन और सर्विलांस ऑफिसर राकेश कुमार, ये लोग थे। राकेश कुमार ने मुझे सीबीआई ऑफिसर से मिलवाया, बात करवाया। उसने सवाल जवाब किया कि आपने सिम कार्ड खरीदा था, कहा नहीं। आपका अकाउंट है कैनरा बैंक मुंबई में, कहा कि नहीं। नरेश गोयल का फोटो दिखाया, इसको आप पहचानती है, हमने कहा नहीं, इससे मुझे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं, कहा कि आप अंडर अरेस्ट रहिएगा, हाउस अरेस्ट, और आप पर कार्रवाई होगी। सो आप भगवान से मने मनाइए कि आपको काल माने कोठी का चेहरा नहीं देखना पड़े, आप घर के अंदर ही डिटेन रहिएगा। उसके बाद हम लोगों को आना जाना, बाहर निकलना, किसी से मिलना सब बंद कर दिया। और उसके बाद दूसरे दिन 23 तारीख को हम लोग को कॉल आया, उसमें बताया गया कि आपका बैंक कहाँ कहाँ खाता है, किस बैंक में है, कितना अमाउंट है, पूछा गया। पूछने पर जब बताए हम लोगों ने, तो उसने कहा कि एसबीआई से आप जाकर के पैसा निकालिए। उसने अकाउंट नंबर दिया, वो बजाते उसमें मोहर लगा रहता था भारत सरकार का, नीचे में सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी भी लिखा रहता था। तो हम लोगों को लगता था कि जायज है, इसलिए उसके बाद कहे कि आप जब बैंक जाइएगा तो हमको माने इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जब इन्फॉर्म कर दिए कि हम बैंक निकल रहे हैं, तो वो मेरा फोन ऑडियो कॉल कर देता था उसमें सेट। उसके बाद बैंक जाते थे, वो हमको एक एड्रेस देता था कि इस अकाउंट में दिया। कभी दिल्ली का था, कभी एमपी का था। अकाउंट दिया था वो? उसने 6 बार हमसे आरटीजीएस करवाया। पहला दिन तो फ्राइडे का दिन था, हम एसबीआई गए तो बंद था, डॉक्टर्स कॉलोनी का एसबीआई बंद रहता है। तो उस दिन उसने कहा कि ये बंद है तो आप एचडीएफसी में आपका है, उसमें चले जाइए। उस दिन हमने 10 लाख किया था। और जब 26 तारीख को हमसे 80 लाख का ट्रांसफर करवाया। कितना लिया गया? सब मिला करके 1,95,20,00,000 इतना का ट्रांसफर हुआ 6 टाइम्स में। प्रक्रिया थी वो क्या ऑनलाइन ही, मतलब नहीं ऑनलाइन है? बैंक जाने के लिए मुझे परमिशन, एक मिनट बेटा, बैंक जाने का परमिशन था। आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया? हाँ, लेकिन बैंक जाने के लिए उसी का परमिशन
मिलता था, वही अलाउ करता था। बैंक जाते थे, एड्रेस उसी का रहता था, अकाउंट नंबर बजाते हमको लिखाता था नोटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के नाम पर, और कहता था ये अमाउंट जाएगा आरबीआई, वहां आपका वेरिफिकेशन होगा कि नरेश गोयल ने पैसा दिया है कि नहीं, वो ट्रांसफर करता है कि नहीं मनी। हमने कहा ये मेरा जायज मनी है, पेंशन अमाउंट है, घर का रेंट है, और कोई नहीं, तो नहीं, उसे विश्वास नहीं है। जब आरबीआई कहेगा तब हम आपको मानेंगे, तब तक आप हाउस अरेस्ट। क्या नाम हुआ आंटी? डॉक्टर मिसेस छवि प्रसाद। अच्छा, अंकल एक सवाल आपसे, हाँ। ये संदेह नहीं हुआ कुछ? नहीं, संदेह तो होता था, लेकिन हिम्मत ने उसने डरा दिया कि आप किसी को भी बोल नहीं सकती, अपने बेटे को, परिवार को, किसी पॉलिटिशियन, किसी से आप बोल नहीं सकती। अगर जिससे बोली लीकेज हुआ तो आपका पनिशमेंट और बढ़ जाएगा, और वो आदमी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पूरा डर गई थी आप? पूरा डर गए, क्योंकि बेटा का नाम हुआ तो हम लोग को मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, बेटा का भी हो जाएगा तो बहुत मुश्किल। मतलब परिस्थितियां इस प्रकार से बन गई थी कि आप अपने पुत्र से भी बात नहीं, बात करते थे फोन डॉक्टर साहब के इसमें, और बात भी अगर करेंगे तो उसके सामने करिए, स्पीकर पर करिए। उस फोन को, उसमें कोई भी कॉल आए तो हम अटेंड नहीं कर सकते थे। कितने दिन तक हाउस अरेस्ट ये रहे? चला आपका 22 मई से कल तक, कल सुबह 9 बजे तक। कल जब हम ऑफिस में थे, ऑफिस में, एसपी ऑफिस में थे, उस समय भी फोन आया, बोला कि आप तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपको फोटो भेज रहे हैं, देखिए फोटो में आप क्या किए। उसने तो फोटो आपका भेजा, सारा अकाउंट तो खाली कर खाली दिए, कर अब आप 1,95,00,000 का आम खाइए। उसने मेरा फोटो भेजा, उस आम खिलाते इवन देखा। डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो हमको कैमरा ऑन करके रखना पड़ता था, उस समय भी वो रिकॉर्डिंग करता था। एसपी ऑफिस में खाना भी खाते थे तो वो आप पे नजर रखते थे? हाँ हाँ, उस पर भी नजर रखते थे। अगर हम कैमरे से दूर है तो पूछता था, माता जी आप कहाँ हैं, माता जी को बुलाइए। तो हम कहे कि किचन में काम कर रहे हैं, तो कैमरा वहीं ले जाइए। माने वो उसे कोई भी मंजूर नहीं कि कैमरा से हम दूर रहे। आप एसपी ऑफिस गए तो उसे भी पता चल गया क्या? हाँ, वो पता चल गया। कल जब हम गए तो कहा आप कहाँ हैं, हम कहे हम घर पर हैं, लेकिन मेरे पीछे एक पुलिसमैन कोई था, तो इसलिए कहा कि वो पुलिस थाना में आप आ गए हैं कंप्लेन करने के लिए, लेकिन आपका सब सफाया हो गया है। अब एक फोटो हम आपको भेज रहे हैं, देखिए मेरा फोटो जो डाइनिंग टेबल पर हम खा रहे थे ना, उसमें वही फोटो को उसने भेज दिया व्यंग रूप से। कितने लोगों की टीम थी उन लोग? कितने लोग? देखिए, जज साहब रहते थे, सीबीआई ऑफिसर रहता था, उसका सिक्योरिटी गार्ड रहता था, और सर्विलांस ऑफिसर 2 से बात हुई, एक राकेश कुमार, एक रोहन शर्मा। पूरे एक फिल्म का सेटअप बना के पूरा पूरा बिल्कुल पीछे में भारत माता का झंडा रहता था, सिक्योरिटी गार्ड और हथौड़ा लेकर के, जैसे जज साहब करते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसमें हमको लगे भी कि नकली है, क्या है सच्चाई, सोच नहीं पा रहे थे। पता कैसे चला आपको? कैसे तो अब उसके बाद उसने इतना अमाउंट तो साफ कर दिया मेरे अकाउंट में, मुश्किल से लगता है 2-3 लाख होगा अब बचा हुआ। तो उसके बाद कहा कि आपका जो घर है उसके उसके प्राइस का आपको हमको कॉस्ट देना पड़ेगा, माने जितने का मकान है उसका आपको वैल्यूएशन लगाएगा वो कोर्ट, और तब वो अमाउंट आपको सरेंडर नहीं अगर आप देती हैं तो आपके मकान का नीलामी कर दिया जाएगा और आपको रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, हम बिल्कुल डर गए। डरने की स्थिति, तब हम भीतर भीतर मने बहुत दुखी हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो परसों रात में जाकर के बेटा को फोन बहुत सहमते हुए किए कि बेटा ऐसे फोन है तो तुमको फुर्सत है तो हमसे बात करो कुछ। सब रुपया निकल चुका? तब तक सब रुपया निकल गया था। ये घर बचाने की बारी के पहले हम लगभग 2 करोड़ रुपया ले लिया। 2 करोड़, वो तो लिखा हुआ है उसी के हाथ से, फोटो में लिखा हुआ है कि 1,95,00,000। हाँ, करवाया है कल जा करके। बोला कि प्रयास जारी है और आपके लिए प्रयास करेंगे, और करीब 52 लाख उसने होल्ड कर दिया है अभी तक। हाँ, इतना तो कल तक आप क्या फ्रीज किया है, कहा कि आप लेट कर दी, जब आपको 22 तारीख से था। अंकल एक चीज बताइए ना, क्योंकि आपको काफी डराया धमकाया गया था, उसके बाद पैसा लिया गया, क्या लगता है कि ये फ्रॉड का काम है? फ्रॉड तो एकदम क्लियर अप हो गया कि फ्रॉड है। जब थाना में हम जब गए और उसमें बोला कि अब थाना आ गया है ना, तो लीजिए फोटो भेज रहे हैं, देखिए फोटो क्या किया है आप,
आम खा रहे हैं पैसे। शासन की तरफ से क्या आपको संभावना दिया गया, क्या इस पर कार्रवाई होगी, पैसा रिकवर होगा? बोल तो रहा है कि होगा, अब देखिए होगा। उम्मीद कब है अब देखिए रिकवर होने की? पूरे जीवन भर की कमाई। हाँ, या पूरा जीवन भर। तो क्या कहेंगे अंकल, पूरे जीवन भर की आपकी कमाई थी हाँ, जी और उसे किसी फ्रॉड ने डरा धमकाकर वो जो है वो ले लिया। यहाँ तक कहे कि आप बाहर नहीं निकलिएगा। बोला कि आप बाहर नहीं निकलिए, किसी से बोलिए नहीं, घर से बाहर नहीं, इसी रूम में हम बैठे रहते थे। यहाँ से निकले तो बेडरूम में जाकर पड़ जाते वहाँ। ये बताइए, आप जब पुलिस के पास गए उस समय भी फोन आया था? हाँ, फोन आया था। तो आपने पुलिस को बताया? हाँ, दिखाया? हाँ, देखा, फोन देखा, पुलिस देखा, देखिए, वो देख रहा था। हाँ, सामने देखा। माँ ने मुझे परसों रात में करीब 10:30-11 बजे के आसपास फ़ोन किया कि एक सीरियस बात डिस्कस करना है, कुछ सीरियस मैटर है। तो पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई कि क्या हुआ। तो मैंने बोला बताओ मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी बोली कि एक फ़ोन आया था और वो सिम कार्ड बोल रहा था कि 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो ये सुनते साथ मैंने तुरंत बोला कि मम्मी वो फ्रॉड कॉल है, आपने कुछ पैसा वैसा तो ट्रांसफ़र नहीं किया? तो मम्मी बोली कि नहीं वही तो गलती होगी, पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका था। हमने आप बताए क्यों नहीं इतने दिन से जब ये सब चल रहा था? तो बोले कि इतना डराया हुआ था, धमकाया हुआ था कि हिम्मत नहीं हो रही थी उनको। उन्होंने ये धमकी दिया हुआ था कि बेटे को अरेस्ट कर लेंगे और उनके 5-10 लाख का फाइन लगा देंगे। जो बड़ा भाई है उसका वो यूएस में है, अमेरिका में है, उसका सिटीजनशिप छीन लेंगे। उसको पता था कि यूएस अमेरिका तो में? पूछा ना धीरे-धीरे 10-12 दिन में पूछ के बताया कि दोनों बेटा क्या करता है। तो पता चला कि एक बेटा डॉक्टर है दिल्ली में, तो उनको बताइएगा तो उनको तो अरेस्ट करवा देंगे ही और 5-10 लाख का। अभी आप क्या स्टेप उठा रहे हैं? अभी अब जो भी है साइबर क्राइम के थाना में हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं और उन्होंने बोला है कि हाँ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो कर सकते हैं। क्या कहेंगे, साइबर अपराधी जो है उनकी ज्यादा है और वो काफी एक्टिव हो रही है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और मुझे लगता है इंडिया में ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसके साथ ये क्राइम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल मतलब देखा जाए तो बीमारी की तरफ फैल गया है ना। एक आदमी किसी से भी आप बात कर लो, रैंडमली आप किसी से बात करो, किसी के साथ 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख सबका स्कैम हो रहा है। अभी भी मैंने एक न्यूज़ देखा कि चंडीगढ़ में कोई लेडी है जिनके साथ 3.25 करोड़ का स्कैम हुआ है। मतलब लग रहा है कि अब जो पैसा रिकवर हो पाएगा आप प्रशासन आश्वासन दे रही है, अब कितना होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। सरकार को इन साइबर अपराधियों पे लगाम लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दे कि भाई सजा ऐसी हो कि अगला बंदा फिर जो है उसको हिम्मत नहीं करे दोबारा करने की। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर सौरभ मोहन। तो देखा आपने, सुना आपने, हैरान करने वाली बातें इन्होंने बताई हैं। एक बूढ़े व्यक्ति को, उनके दंपत्ति को कैसे ये जो सोशल फ्रॉड्स वाले लोग हैं वो डिजिटल अरेस्ट करके रखते हैं और 1-2 दिन नहीं 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और लगभग 2 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट से अलग अलग अपने खातों में डलवा लिए। इतना मतलब सहमाया गया इन वृद्ध दंपत्ति को, इतना डराया गया कि अपने बच्चों से उनकी रोज़ बातचीत होती थी। दिल्ली में इनका बेटा डॉक्टर है और एक अमेरिका में, उनसे बातें होती थी। जो सबॉर्डिनेट्स हैं घर में, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ये भनक नहीं लगने दिया गया कि ये वृद्ध दंपत्ति, ये वृद्ध डॉक्टर जो पीएमसीएच से रिटायर्ड हैं, वो डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। देखिए इस तरह की घटना अब आम हो चुकी है। हालांकि पटना के प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया गया है, सोशल मीडिया की टीम जो है वो एक्शन मोड में है। एक 55 लाख का जो अमाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितना जल्दी इनके पैसे को रिकवर कराती है। लेकिन जो भी न्यूज़ हाट के दर्शक हैं, इस तरह के फ्रॉड कॉल से सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।